हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। सेकंड यूनिट में हम डिजीज कवर कर रहे थे। तो हमने 3 डिजीज कवर कर लिए थे। लास्ट डिजीज था हमारा इन्फ्लुएंजा। इसके बाद हम फोर्थ हमारी डिजीज होगी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो हमने पहले देखा था SARS, वो भी एक लंग्स से रिलेटेड डिजीज थी। इन्फ्लुएंजा देखा था, वो भी लंग्स से रिलेटेड डिजीज थी। तो आज का जो है हमारा डिजीज होगा ये भी ही लंग्स से रिलेटेड होगा। तो लगभग इनके जो सिम्टम्स होंगे और इनका जो इन्फेक्टेड साइट होगा, प्रिवेंशन होगा, वो लगभग सेम होगा। तो आपको इजीली मतलब ऐसे करके चलिए, अब ये तीनों डिजीज हैं तो आप तीनों को एक को भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप तीनों डिजीज के बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही आज के लेक्चर में डिजीज के बारे में देखेंगे। क्या इसके मतलब कैसी क्या डिजीज होती है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे प्रिवेंशन इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जैसे हमने कोरोना में देखा था तो वो था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, लेकिन ये इन्फेक्शन होगा, लंग्स में इन्फेक्शन वाली डिजीज है। ए सीवियर इन्फेक्शन दैट प्रिवेंट नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब ऐसा कोई इसके अंदर लंग्स के अंदर इंफेक्शन होगा जो लंग्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके फंक्शन को अफेक्ट करेगा। इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इट इज मतलब सिंपल डेफिनेशन होगी सीवियर इन्फेक्शन दैट प्रिवेंट एंड नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन को प्रिवेंट करता है, मतलब अफेक्ट करता है। इट टिपिकली स्टार्ट इन द नोज। मेनली कहां से स्टार्ट होगा ये इन्फेक्शन? नोज से स्टार्ट होगा, ट्रेकिया से होते हुए विंड पाइप और लंग्स के अंदर इसका एंट्रिंग होगी। वायरल इन्फेक्शन, एज ए वायरल इन्फेक्शन। इट कैन स्प्रेड टू एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो होल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है धीरे धीरे उसके अंदर ये फैल जाता है। इफ द इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड, जब उसको अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नहीं करते हैं, प्रॉपर टेबलेट्स यूज नहीं करते हैं, तो ये वो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कंप्लीटली उसके अंदर इन्फेक्टेड, मतलब उसको इन्फेक्टेड कर देता है। इट आल्सो कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप। तो 2 टाइप मतलब लंग्स के में अपर और लोअर के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो अपर ट्रैक होगा, देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये 2 टाइप्स के इसके कैटेगराइज किया गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जो ये डिजीज है, इन्फेक्शन है, वो कैसे ट्रांसमिटेड हो रहा है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मेनली 2 टाइप से ट्रांसफर होगा। फर्स्ट है एयर ब्रोन रूट ट्रांसमिशन। तो ये क्या होते हैं? एयर ब्रोन ट्रांसमिशन इज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शनस एजेंट एज एरोजोल दैट यूजुअली एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब जो एरोजोल्स होते हैं रेस्पिरेटरी में, कुछ डिजीज होती है रेस्पिरेटरी डिजीज, उनमें जो एरोजोल्स यूज किए जाते हैं उनके थ्रू भी वो ये इन्फेक्शन फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। और इसके अलावा कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब एयर ब्रोन में ये भी आ सकता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज कर रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स आपके एयर के थ्रू आपके लंग्स में एंटर कर जाएं या आपके नोज में एंटर कर जाएं, तो ये इन्फेक्टेड कर सकते हैं आपको। कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी ये डिजीज फैलती है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन ये डिजीज फैलती है, स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल डिजीज है। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट जैसे कॉन्टेक्ट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, अगर कोई पर्सन पेशेंट है वो कहीं टच करता है, उसको आप टच कर लेते हैं कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को, तो आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों हम जो ये पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो ज्यादा सीवियर डिजीज आई है हमारे इस वर्ल्ड में आने वाले कुछ पिछले मतलब पास्ट ईयर्स में देखी गई हैं, उन्हीं के बारे में दे रखा है। मतलब उनपे जो रिसर्च हुए हैं, कैसे कैसे मतलब प्रोग्राम्स चलाए गए हैं नेशनल
तो उनके बारे में स्टडी करना है। ये डिजीज है उनके बाद में नेशनल प्रोग्राम हम स्टडी करेंगे डिजीज के ऊपर। तो बस यही इसके अंदर है। ज्यादा जो नॉर्मल डिजीज है उनके बारे में इसके अंदर डिस्कस नहीं, लेकिन ज्यादातर जो हाईली इन्फेक्टेड डिजीज हैं जो ज्यादा पॉपुलर मतलब होती हैं कम्युनिटी में फैली हुई हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि यही हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। अब देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी अलग अलग देख लेते हैं, अपर और लोअर के। तो अपर में कफ, क्योंकि कफ ज्यादा मेनली ट्रेकिया के अंदर अपने जो थ्रोट है उसी के अंदर जमा होता है। फीवर होगा इसके अंदर। तो लगभग आपको देख रहे होंगे कि जो पीछे वाले डिजीज देखे थे, आपने इन्फ्लुएंजा देखा था, SARS देखा था, तो उनके भी सिम्टम्स लगभग सेम थे। तो इनको आप याद कर लेना। नजर कंजेशन होगा, वोमिटिंग हो सकती है, बॉडी पेन होगा, रनी नोज, मतलब ये तीनों सिम्टम्स तो आपको कॉमन देखने को मिलेंगे इसके अंदर। वोमिटिंग भी उसके अंदर कॉमन था। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब अब अपर तो हो गए कफ फीवर जो भी था, अब लोअर में क्या होगा आपको, मतलब जो ब्रीथिंग में दिक्कत होगी, फैटिक होगा, टायर्डनेस एंड फीवर, इसमें भी फीवर होगा। अब देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अवॉइडिंग रेस्पिरेटरी इरिटेशन बाय इंडोर एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर आपको डिजीज भी हो गई है तो अगर आपको पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन एरिया, पोल्यूटेड एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो वो आपकी डिजीज है, इन्फेक्शन है, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो कम ही नहीं होने देगा उसको। तो ऐसी जगह से दूर रहें। अवॉइडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन बाय इंडोर एयर पोल्यूशन सच एज स्मोक फ्रॉम कुकिंग फायर, जो कुकिंग खाना बनाते हैं बाहर मतलब चूल्हे के ऊपर लकड़ियों के द्वारा, वुड्स के द्वारा, तो उसको उसकी जो फायर निकलती है उससे दूर रहना चाहिए, जो स्मोक होता है। अवॉइडिंग द यूज ऑफ ड्राइड काउ डंग, जो काउ डंग टैक्स होते हैं उनका अवॉइड करना चाहिए। इंडोर फायर फ्यूल्स को अवॉइड करना चाहिए। और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है चिल्ड्रन का वो रेगुलरली होना चाहिए, जिससे कि उनकी जो इम्यूनिटी है उस डिजीज के खिलाफ डेवलप हो सके। पीपुल विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर कोई पीपुल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। कफ और स्नीज अवे फ्रॉम अदर कीप ए क्लॉथ, मतलब उसको स्नीज हो रहा है, कफिंग हो रही है, तो वो जो अदर पर्सन है उनसे दूर रहें, और जब भी ये हो तो क्लॉथ का और टिश्यू पेपर का मेनली यूज करें, माउथ को कवर करें, जिससे कि जो डिजीज का स्प्रेड है वो ना हो सके और इसका प्रिवेंशन हो सके। माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग टू कैच एयर ब्रोन ड्रॉपलेट्स से। तो दोस्तों ये लगभग इनका प्रिवेंशन सेम है कोविड-19 का भी, इन्फ्लुएंजा वायरस का, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। तो दोस्तों आज की डिजीज इतना ही देखेंगे, ज्यादा नहीं जाना है आपको, इतना जितना मैं करवा रहा हूं वो बहुत सफिशिएंट है। इससे आपको मतलब कंप्लीट मार्क्स मिलने में, अगर ये आप पूरा आपको ये याद है ना तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। भरोसा रखिए मेरे ऊपर और एग्जाम देना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा तब। बस आप सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। अपने जो B.pharma फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। हम B.pharma फर्स्ट सेमेस्टर के भी रेगुलर लेक्चर चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।